बड़ी ही भागां वाली रात सारे ही सतगुरां दे प्यार च जुड़े हाँ। जिथे जिथे भी संगतां बैठियां सतगुरु नारायण दास सच्चे पातशाह जी का गुरगद्दी दिवस, सतगुरु भगवान दास जी का 75वां ज्योति जोत गुरपुरब साढ़े चो कोई विरला ही होएगा जिसकी उम्र 90-95 होएगी तो इसने वो नज़ारे वेखे होंगे छोटी उम्र। 75 साल पहले वो नज़ारा ज्योति जोत जदों समाए असां ने सब कुछ वो सतगुर सेवा राम सच्चे पातशाह जी जदों शरीर का ओला किया तो पोथी साहब की साखी पढ़ने सारा नज़ारा, फिर संत माता जी का अज दिन, ये सारा ही संगम तो अज दास आप जी नाल इस गल ते विचार करेगा। प्यारिओ, जिहड़ी गुरु महाराज की जोत बख्शिश रहमत है वो कित्थे भी नहीं जाती। अज भी असी पलंग साहिब जाने हाँ, जे सतगुरु भगवान दास जी चले गए होंदे तो फिर असी क्यों जाने हाँ। सतगुरु कित्थे भी नहीं जाता। सतगुरु भगवान दास जी के बाद, सतगुरु सेवा राम जी के जान तो बाद और संत माता जी के जान तो बाद आप जी नाल 3 साखियां दास साझी करेगा कि वो जाते नहीं, वो किस तरह काम सवारते हैं अपनिया संगतां दे। बस लोड़ है साहिब महाराज जी के वचन कि असी वो जिहड़ा डंडा सी ना वो डर सी संत माता जी का, वो पुछ सी असी कहने हुण कौन पुछण वाला है। नहीं प्यारिओ, साधु संत महापुरख किथे भी नहीं जाते। ताई मेरे सच्चे पातशाह जी शब्द विच कहते हैं, आओ जागृति च आ जाई हैं, अमृत वेला है। सच्चे पातशाह जी कृपा करन, बख्शिश करन, सारे ही रल मिल के गुरु महाराज दियाँ बख्शिशां चेते करिए। पहले गुरु उपदेश की हाज़री जो सच्चे पातशाह जी ने सानू बख्शिया है वो 2002 दिता सी 2000 ते नाल के असी औखा समा आने वाला है। तो वेखो ये औखा समा तो इसी ने साड़ी रख्या की। आओ जागृति भी आ जावांगे तो प्यार च भी। तारे आ जहाँ ले आ अभिमान, तारे आ जहाँ ले आ अभिमान, तारे आ जहाँ ले आ अभिमान, तारे आ जहाँ ले आ अभिमान। जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी दर्शन पाया, तारे आ जहाँ ले आ अभिमान, तारे आ जहाँ ले आ अभिमान। जिन्नी तुदनो तन कया, जिन्नी तुदनो तन कया, तिन जाम नेड़ न आया, तारे आ जहाँ ले आ अभिमान, तारे आ जहाँ ले आ अभिमान। पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। आओ शब्द दे नाल हाजरियां पारी हैं। पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। पवने में पवन समाया,
ज्योति में ज्योत रल जाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। माटी माटी होई एक, रोवन हार की कवन टेक। माटी माटी होई एक, रोवन हार की कवन टेक। पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा। कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा। ए तो चलत भया, ए तो चलत भया। ए तो चलत भया, ए तो चलत भया। पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। माटी माटी होई एक, रोवन हार की कवन टेक। माटी माटी होई एक, रोवन हार की कवन टेक। पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। अगली किछ खबर न पाई, रोवन हार भी उठ सिधाई। अगली किछ खबर न पाई, रोवन हार भी उठ सिधाई। परम मोके बांधे बंध, सुपन भया बखलाए अंध। सुपन पया बखलाए अंध, सुपन भया बखलाए अंध। पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। ज्योति में ज्योत रल जाया। ए तो रचन रचया करतार, ए तो रचन रचया करतार। आवत जावत हुक्म अपार, न को मुआ न मरने जोग। न को मुआ न मरने जोग, न बिन से
अब नासी होगे। माटी माटी होई एक, रोवन हारे की कवन टेक। माटी माटी होई एक, रोवन हारे की कवन टेक। पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। ज्योति में ज्योत रल जाया। जो एह जानो सो एह नाहे, जानन हारे को बल जाऊं। जो एह जानो सो एह नाहे, जानन हारे को बल जाऊं। जानन हारे को बल जाऊं। जानन हारे बल जाऊं। कहो नानक गुर परम चुकाया, ना कोई मरे न आवे जाया। ना कोई मरे न आवे जाया। ना कोई मरे न आवे जाया। पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। माटी माटी होई एक, रोवन हारे की कवन टेक। माटी माटी होई एक, रोवन हारे की कवन टेक। पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। ज्योति में ज्योत रल जाया। धन कलगीधर सच्चे पातशाह जी का दरबार सजिया सी। इसी गल ते विचार हो रही सी कि आत्मा जांदी किथे है। किसी ने की किया, किसी ने की किया, इसनों कोई शस्त्र नहीं मार सकता। अपने अपने विचार रखे, पर भाई दया सिंह जी कहन लगे साढ़े कोल मालक आप बैठे हैं, सच्चे पातशाह जी आप कृपा करो। तो सच्चे पातशाह जी ने कि ऐसी जीव वाशा ना बद्धा हुआ आंदा है। वो भावें मरण के बाद किधर भी चला जाए, जे उसके मन च कोई वासना रह गई तो फिर जन्म मरण के गेड़ च पिया रहिंदा है। पर जिहड़े ब्रह्म ज्ञानी जिहड़े महापुरख संत आंदे हन, ये ना जन्म विच होंदे हन ना मरण विच होंदे हन। आप सच्चे पातशाह जी कहंदे ने शरीर ये तो साडा भुलेखा है। पवने में पवन समाया, शरीर चो हवा निकल गई। ज्योति में ज्योत रल जाया, मिट्टी विच मिट्टी रल गई। माटी माटी हुई एक, रोवन हारे की कवन टेक। कौन मुआरे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा। उन्होंने ब्रह्म ज्ञानियों को वेखो पुछ के जाके वो कहते न ये तो चलत भया, ये तो संसार का चलत है। अगली किछ खबर ना पाई, रोवन हार भी ऊट सिधाई। रोण वाले भी रो के चले जाते हैं, उन्होंने भी अगली कुछ पता नहीं। परम मोह के बांधे बंद सुपन भया पखलाया।
ए तो रचन रचिया करतार आवत जावत हुक्म अपार नह को मुआ न मरने जोग नह बिन से अबनासी हो। वो ते आप मालक निरंकार सतगुर दे रूप इस धरती ते आंदे हन साडे भले लई। वो ना जम्मन च हन ना मरण च हन। शरीर करके भावें सारिया ने जाना है, भावें कोई गरीब है अमीर है पापी है पुन्नी है महापुरख, शरीर करके सारे चले जाते हैं। पर प्यारिओ सतगुरु वो बख्शिश कृपा जिहड़ियां नूं कदी नहीं जांदियां। अज भी असी सच्चे पातशाह जी नूं हाज़र नाज़र समझ के ही अरदासां करने हैं। अज लोड़ है साडे अंदर उस प्यार दी जो सतगुर सेवा राम जी तो पढ़ाते सन। जन नानक मंगे दान एक देहो दरस मन प्यार। वो प्यार दी कड़ी अज असी इस गुरपुरब तो लै जाइए। प्यारो जिन्हों ने प्यार किया ना उन्होंने वास्ते ना संत माता जी गए हैं, ना सतगुरु भगवान दास जी गए, ना सतगुरु सेवा राम जी। अज भी स्वरूप ही तो लगे हैं, सब दे घरां विच स्वरूप लगे हैं। सामने बैठे हैं तो प्रतख के सतगुरु ते सच्चे पातशाह हाजर सतगुरु ने तो कह दिता है कि सतगुरु भगवान दास जी इस बार तुहाडे घर आए हैं सबनों दर्शन देने। सिर्फ भावना बनानी है। एक बहाना ही बनता है, कित्थे मरना है, की कारण होएगा, केड़ा स्थान होएगा, सब निश्चित होता है। वेखो ही बहाना ही बनया सी। ठाकर भगवान दास जी ठाकर हरवंश सिंह जी कहते सन महाराज जी कुमरी जाना है, गर्मियां के दिन तो सच्चे पातशाह जी कहन लगे बस भादो दी संगरांद करके तुसी चलो तो असी आ जावांगे। वो ज्योति जोत वाली साखी जदों चलती है ना, असी वो नज़ारे तो नहीं वेखे 75 साल पहले दे, पर जिहड़ा विछोड़ा उस वक्त संगतां सी, असी सतगुर सेवा राम जी सच्चे पातशाह जी वेले वो सारे नज़ारे प्यार वाले रोंदे हैं। वो सब चीज़ां क्योंकि जो नज़ारे असी पढ़े ना, सच्चे पातशाह जी कहन लगे तुसी चलो ठाकर साहब असी आ रहे हैं। तो इत्थे भजन कौर जी आए, उन्होंने भी कहा सच्चे पातशाह जी साहबजादा सेवा राम जी नूं स्वरूप कौर जी नूं नाल भेज दो। सच्चे पातशाह जी ने कहा तुसी चलो असी फिर जांदे वार तुहानूं लै लवांगे। इत्थे सच्चे पातशाह जी जदों भादो दी संगरांद कीर्तन होया घर आए, कुछ चाह पानी छकिया, अलमारी नूं ताला लाया ते चाबियां भी अपने महल माता जोंदी जी नूं दित्तियां। सारा परिवार आया। भाई लाल चंद वेखो कितनी सेवा करता सी, पर अज एक कारण बनया सी, कहंदा सच्चे पातशाह जी मेरे कोल सेवा लैंदे रहना, मेरियां भुल्लां बख्शना। सारा परिवार खड़े ते सतगुरु भगवान दास जी कहन असी तो इस तरह जा रहे हैं जिस तरह वापस ही नहीं आना। उत्थों फिर रावलपिंडी तो संगतां ने दर्शन किए, नाल साहिबजादा नूं नाल लैके उत्थे पहुँचे। ठाकर साहब इंतजार कर रहे सन। ये साखी सब आप जी के सामने संक्षेप ही कर रहा। इस कितना सानू शिक्षा मिलती है। पोथी साहिब विच जो कुछ लिखिया है, एक एक गल दा कुछ सानू संदेश मिलता है। असी भी जाने हाँ पहाड़ां ते, सारे विचार करके वेखो, घूमण जाने हाँ, कित्थे आउंदा है साडा नितनेम, कित्थे आउंदा है अमृत वेला। असी कहने असी तो इत्थे आराम करन आया, पर प्यारिओ सतगुर भी गए सन, पर विचार करके वेखो की आउंदा सी। अमृत वेले उठदे सन, इशनान करके नाम जपना, ये पूरने पाए सतगुरां ने। फिर आसा जी वार दा कीर्तन, साहिबजादा सेवा राम जी, माता स्वरूप कौर जी नाल ही कीर्तन करते सन। फिर सच्चे पातशाह जी एक शब्द की कथा करते।
कैसा आनंद बनया सी। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ऐसा आनंद का समा बनया। फिर सतगुरु जी आराम करते, ध्यान देना। फिर शाम को जाते थोड़ा बाहर दे पासे, तो फिर रहराज साहब वापस आ जाते, तो बीबी स्वरूप कोलों रहराज साहब का पाठ सुनते। ये सुनी है, पर दास इस चीज़ ते विचार कर रहा सी, आखिर पोथी साहिब विच ये चीज़ां क्यों लिखिया गई। फिर रहराज साहब का पाठ सुनते सारा ठाकर परिवार सतगुरु भगवान दास जी। फिर राती सौण वेले कीर्तन सवेले का पाठ करके ते सतगुरु भगवान दास जी तां सौंदे सन। ये प्यारिओ साढ़े वास्ते कंपलसरी सबजैक्ट हैं। अंमृत वेले उठ के नाम जपना, फिर अपना एक घट तो घट उन्होंने वास्ते जिहड़े मेरे वर्गे कुछ करते ही नहीं, एक जपजी साहब का पाठ, एक रहराज साहब, ते राती कीर्तन सवेले का पाठ। दास कईयां नूं पुछदा है, पुराने गुरसिख, मैं कहा भी कीर्तन सवेले का पाठ कर दो, कहते ना। कईयां का तो नितनेम ही नहीं, पर प्यारिओ सतगुरां ने पूरने पाए हैं साढ़े वास्ते। वो आनंद सच्चे पातशाह ठाकर साहब कहन लगे, भगवान दास जी महाराज जी कितना आनंद बने, साढ़े तो नितनेम में वाधा पै गया है। चिट्ठियां भी पढ़ियां सतगुरु भगवान दास जी ने, एक संगत दी, एक बच्ची सुरस्ते दी। फिर बड़े प्यार दे नाल एक मनेरी चिट्ठी पाई, एक बच्ची ने पाई। सारे परिवार ने कहा कि चिट्ठियाँ ठाकर साहब ने कहा चिट्ठियाँ पहुँचाओ। आप जी विचार करके वेखना किस तरह वो समा आ रहा है। वेखो वो कुमारी पहाड़ ते समा लिखिया सी, बहाना बनया कि सच्चे पातशाह नाल चलो। वो 5 सितंबर का दिन आया तो सच्चे पातशाह जी कहन लगे, साहबजादा सेवा राम जी को, बीबी स्वरूप कौर नूं कि तुसी चले जाओ, असी 2 दिन बाद आवांगे। तो वो 7 तारीख आ गई। आज तो 75 साल पहले आप जी वो कल्पना करके वेखो, 75 साल पहले भी जाना तो 18 साल पहले भी चले जाना, जब गुरु सेवा राम सच्चे पातशाह जी ने शरीर दौला तो 4 साल पहले संत माता जी का। सारे नज़ारे आप जी के सामने आ जाएंगे। किस तरह सच्चे पातशाह जी थले ही स्वेटर उतारी कालीन ते लेट गए, तो बीबी माया जी सेवा न गई सी, सच्चे पातशाह ये की कर रहे हो, कहने लगे छाती दर्द है। इस तरह लगता है सतगुरु संगत साहिब जी का बुलावा आ गया है। ये प्यारिओ समा साढ़े ते भी आना है। सतगुरु महापुरख संत हर पुन्नी पापी गरीब अमीर सब ने जाना है। जे प्यार करांगे ना, अमृत वेले उठांगे, संध्या वेला संभालांगे, जदों साड़ियाँ अखां बंद होंदियां न, जदों आखिरला समा ध्यान रखना। इस तरह लगता है या तो संध्या वेला है और या फिर अमृत वेला है। जे दोवें ही गवा देते तो फिर की आएगा। फिर अंत काल जे कुछ भाई साहब जी ने शब्द दसिया, जो जो जिथे मती होएगी तिथे गति होएगी। पर आप मालक सन सतगुरु भगवान दास जी, सच्चे पातशाह जी मैं आ जावा, मैं आ जावा, मैं आ रहा हाँ। तो फिर वो 7 सितंबर दिन 75 साल पहले विचार करके वेखो, अपनी बिरती कुमारी लै जाओ, उत्थे सच्चे पातशाह जी ज्योति जोत समा गए। जो माया जाके दसिया उन्होंने माता ने कि इस तरह महाराज जी ने बुलाया, डॉक्टरों ने वेख्या, ठाकर परिवार ने कहते ने तो समा गए हैं। बस फिर की सी। दास नूं तो सारा समा याद आंदा रहा जद गुरु सेवा राम सच्चे पातशाह जी ने सानू शरीर का ओला किया, तो जो रात नूं एक खबरां सारियां दे घर चाहिए, सच्चे पातशाह जी सानू छड़ गए। किस तरह सारिया संगतां वही खत के उत्थे पहुँच गए। तो उत्थे उन्होंने वेख्या एक ही होया, पर कहते ना जगह समा सब चीज़ नियत है, क्या जाना कि मरेंगे तो कैसा मरना हो।
आप ही सच्चे पातशाह ही जानते सन भाई साडा उत्थे ही लिखा है समा। तो फिर उन्होंने सारी तैयारी की, कहन लगे अपने मुंशी अमरदास नो कि तू जाके सारिਆਂ ਨੂੰ स्नेह दे किस तरह पाना वरती गया। तो अमरदास के मन च भी आ गई, जदों जा रहा सी कहंदे सुने जदों महापुरख जाते हैं तो बरखा होंदी है, तो जदों आसमान वाल वेखदा है तो कोई बदल ही नहीं। तो प्यारे सचमुच उसके मन च आई, वेखो सतगुरु जा चुके हैं और उसके मन च आई तो एकदम वर्खा हो गई। और जिन्होंने ध्यान होए सतगुर सेवा राम सच्चे पातशाह जी वेले भी कोई मौसम नहीं सी, कोई बदल नहीं सी, फिर भी क्योंकि असी साखी पढ़ी सी तां भी ये वर्खा हुई सी। इंद्र देवते ने भी मीह किया जे अमरदास के मन च आई। फिर ये सारी खबर रावलपिंडी की, कैमलपुर, मनेरी, जिथे जिथे संगतां ने सुनिया। प्यारे सोचो जो साढ़े ते 18 साल पहले बीती सी, उन्होंने उस वक़्त सतगुरां दे नाल प्यार करन वाले, उस वक़्त फिर सारा ट्रक सजाया गया, धोता गया, तार की, फिर सारे सच्चे पातशाह जी के पवित्र शरीर को रख के संगतां रावलपिंडी आईयां। कुछ दिन पहले ही रावलपिंडी तो होके गए सन, ते आए तो इस रूप में सेवा राम नारंग। होर भी कैमलपुर तो लारी सारी पहुँच गई, सारिया संगतां उत्ते पहुँच गई। तो सेवा राम नारंग जी कहन लगे अज सानू बहुत घाटा पिया है, सतगुरु जी साढ़े दुख सुख की संभाल कर लोग परलोक दे साई सन। वाकई जी एक घाटे पूरे नहीं होंगे, पर प्यारिओ सतगुरु कृपा करता है। अज असी परोपकार चेते कर रहे हाँ, संत माता जी को याद कर रहे हैं, सतगुरु नारायण दास सच्चे जिन्हों जिन्हों ने भी मालक नाल प्यार किया। उत्थे वेखो भाई मेहर सिंह का जत्था भी आ गया, सारे पहुँच गए कैमलपुर साहब दे। जदों सच्चे पातशाह जी का बेड़ा जान लगा, जो जो साखी चलती है ज्योति ज्योति, वो 75 साल पहले तो ये जिन्हों ने वड्डी उम्र दिन हुण बच्चे जिन्हों की उम्र है वो तो शायद नहीं, 18 साल पहले किस तरह पैर रखने की जगह नहीं। जिस तरह कहा सी ना सतगुरां दे घर दे सामने एक चौकी लगी, भाव कीर्तन होया, रावलपिंडी तो नामधारी हरनाम सिंह दलेर का जत्था भी आ गया। फिर जिथे बाजार शुरू होंदा सी उत्थे चौकी लगी, ये शब्द भी उत्थे ही पढ़िया गया सी, कौन मुआ रे कौन मुआ सूरज किरण मिले। जदों बाजार दे विच एक चौकी लाई गई, भाव कीर्तन जत्थे दे जत्थे कीर्तन चले, तो सतगुर सेवा राम जी वेले भी इसी तरह सी, जत्थे कीर्तन कर रहे सन, कोई तुरा तुर नहीं पाई जाती सी। संत तेजा लाला जी, अबनाशी रामडन जी, फकीर चंद बत्रा जी, सारे जितने प्यार वाले गुरसिख सन, जीवन दास बत्रा ने भी तुक्का लाइया, मेरे सतगुर परोपकारी आए। वो फिर प्यारिओ जदों सतगुरु साधु राम जी की डेरी साहब ते बेड़ा पहुँचा तो कितना उधर संगत इकट्ठी हो गई, कहते ने पैर रखने की जगह नहीं सी। ये सारा नज़ारा वो विछोड़ा जो उन्होंने महसूस किया, कवि राम स्वरूप जी ने उसनों अपनी कविता विच ये जिहड़े संगतां दा विछोड़ा उस वक्त महसूस किया, दास समय दे विच आप जी नाल वो भी साझी करेगा। क्योंकि सब कुछ सन जिन्होंने प्यार दिता हुए, अज वो वेखो भावें 75 साल हो गए हैं, पर सतगुर सेवा राम जी ने सानू साखियाँ सुना सुना के, पोती साहब तो पहले ही सानू सतगुर सेवा राम जी साखियाँ सुनाते सन, ते साढ़े अंदर वो प्यार भर दिता सतगुर भगवान दास जी नाल। अज ये प्यार की कड़ी वेखो, सतगुर भगवान दास जी ज्योति जोत समा चुके हैं, ते जदों सारियां संगतां वापस पहुंचियां,
सजावल खान की साखी आप जी जानते हो। सतगुरु ज्योति जो समा चुके हैं, वेखो एक प्यार की खेड। तो सजावल खान जदों मिलिया सारिया संगतां दे नाल, कहने लगे सतगुरु जी ज्योति जो कह रहे समा गए, संगतां उधरों वापस आईयां सन। तो सजावल खान की कहंदे, तुसी कहंदे हो सतगुरु भगवान दास जी ज्योति जो समा गए, उन्होंने तो मैनू कल ही परतख दर्श दिते हैं, बरगढ़ नदी ते मैं उन्होंने कदम बोशी भी की है। मैं किस तरह मन लवां कि तुसी कहंदे हो सतगुरु भगवान दास जी चले गए। सतगुरु भगवान दास जी ज्योति जो समा चुके हैं, संगतां उत्थों आ रही हैं। तो सजावल खान की कह रहा है कि मैं तो उन्होंने प्रतख दर्शन किए। फिर दसो कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचार। क्या वो चले गए? तो एक शब्द जदों चौकियां लगियां सन, तो ये शब्द पढ़े जा रहे सन, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता, नहीं मरता, नहीं मरता, नहीं मरता, नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। पढ़ो सारे, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता, नहीं मरता, नहीं मरता, नहीं मरता, नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूरन पुरख बिदाता, ब्रह्म ज्ञानी पूरन पुरख बिदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ कनाथ, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ कनाथ, ब्रह्म ज्ञानी सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, नहीं मरता, नहीं मरता, नहीं मरता, नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्ब का तनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्ब का तनी, नहीं मरता, नहीं मरता, नहीं मरता, नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता,
ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। ये सारे शब्द उस वक्त बेड़े दे नाल जगह जगह ते चौकियां लगियां ते पढ़े जा रहे सन। सचमुच सतगुरु किथे नहीं जाता। लोड़ है प्यार दी। उस सजावल खान ने प्यार चेते करो की सी। जदों संगतां आंदियां सन पुछदा सी मेरे पीर साहब ठीक हैं। असी कदी पुछे कोई संगत मोती नगर तो आंदी है साहिबां दे दर्शन करके पहले प्यार वाले गुरसिख जांदे सन बई सतगुरां दे दर्शन कर आए असी तेरे दर्शन कीते हैं। साडा पुछे उन्होंने ठीक सन राजी सन। अज सारे अपने मस्त हैं पर एक मुसलमान वेखो कहते मेरे पीर साहब ठीक सन। कितना प्यार उसके हिरदे च। मेरी सलाम उन्होंने आखी सी कहने लगे आखी सी उन्होंने क्या सी सलाम सच्चे साहिब। फिर इतना प्यार सजावल खान दा वधा गया क्योंकि दवाई खाना सी उसका हाथां शफा भी सी। दवाई लैन जांदा सी कैमलपुर ते सतगुरां कोल कदी कदी अपने खेत दा साग ले जांदा सी। पीर साहब मैनू पता है आप जी किसी दे घर दा छकदे नहीं बड़ी बड़ी रीझ दे नाल ये साग एक एक गंदल चुन के लियांदी है। ते प्यारिओ सतगुरु भगवान दास जी उसका प्यार वेख के कहते सन सजावल खान अज यही साग बनेगा तू भी खाएगा तो असी भी खावांगे। उसनों माया नाल भी खुश करते सन। वो वेखो रात उत्थे रहिंदा सी मुसलमान। प्यारे अज ये प्यार की कड़ी लैके जानी है। सतगुरु भगवान दास जी तो अज भी हैं बैठे नाजर नाजर आनंद माण रहे उन्होंने दी गोद का। ये आनंद सानू कदी इतने साल च नहीं मिलिया। जो 75वां गुरपुरब इतिहासिक गुरपुरब जो उन्हों की गोद च बैठ के असी आनंद माण रहे हैं जिसनों कि असी साडा प्यो का घर अज उसनों हिरदे तो प्यो बड़ा लई ते आप भी उसके सपुत्र बने। सपुत्र बनया ना सजावल खान। सपने भी सतगुरु भगवान दास जी दर्शन देंदे सन ते कहंदा सी संगतां नूं अज मैनूं दर्शन दिते हैं। कितने भागां वाला सी वो। प्यारे वो प्यार की कणी सतगुरु भगवान दास जी चले गए हैं शरीर छड़ दिता है। सजावल खांदे मैनूं तां कल ही पर तक दर्शन होए ते तुसीं कहंदे ज्योति हो समा गए हैं। प्यारे सतगुरु किथे भी नहीं जाता। वो है साढ़े ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे पर ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी। वो कोई ब्रह्म ज्ञानी लेवल का होवे ते ओ ही जान सकता है नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। उसका ते सब उत्ते हाथ है। सतगुर सेवा राम सच्चे पातशाह जी शरीर का ओला कर गए ते उस तो 4-5 महीने बाद की गल परिवार जा रहा है। ये परिवार केड़ा वड्डे जीता लाला जी फिर स्वरूप सिंह जी फिर आदर्शपाल जी ते फिर हर्षपाल जी। अज भी ये कई परिवार आप जी जो साखियां सुनते हो ना दास बाबे का परिवार भाई धनी राम का परिवार भाई ठंडा जी का परिवार जीते लाले का परिवार ये साखियां जो सुनने हाँ ये प्यारिओ अज तक वो बख्शिशां चलदियां हैं परिवार साडे विच ही जो सतगुरां ने कृपा की। चौथी पीढ़ी हर्षपाल जी कहन लगे मैं जयपुर जा रहा सा मित्र मेरे नाल सी बड़े मस्ती च जा रहे सा ते एकदम पता नहीं एक ट्रक वाले ने एकदम गड्डी मोड़ दी। नाल भी ट्रक है तो एक ट्रक जिसकी उम्मीद ही नहीं कहते उसने एकदम जो गड्डी मोड़ी दूए पासे भी ट्रक तो साड़ी गड्डी उस टैंकर जाके बड़ी जोर तो वजी ब्रेक लगाई पर फिर भी जितनी गड्डी डैमरेज होने सी सब उस गए। एकदम सारे घबरा गए। इतना बड़ा एक्सीडेंट गड्डी भी चूर चूर हो गई
पर प्यारिओ कुछ देर बाद वेख्या उसका मित्र भी ठीक, उसकी घरवाली सब कार च उतर के एक पासे खलो गए। एकदम इतना भारी एक्सीडेंट, घबरा गए। बच्चा हर्षपाल कार दे अंदर बैठा है। सतगुर सेवा राम सच्चे पातशाह जी दे ज्योति जोत समान तो बाद दी साखी। सतगुरु किधर भी नहीं आंदा प्यारिओ, ने साड़ी बांह पड़ी है दरगाह तक दी, असी भुल जाने हाँ। कहते सामने स्वरूप लगे सतगुरु भगवान दास जी का, सतगुर सेवा राम जी का। कहते मैं एकदम मेरे मन च आई कि इसी तरह मेरे पिता स्वरूप सिंह का 1977 विच एक्सीडेंट होया सी। ट्रक दे तले आ गए सन, चूरा चूरा हो गया सी सब। तां भी आदर्शपाल सिंह जी, क्योंकि जीता लाला जी, स्वरूप सिंह जी ते आदर्शपाल जी, ते उस तो बाद फिर हर्षपाल। आदर्शपाल ते नाल बच्चा हर्षपाल जी का एक्सीडेंट होया। कहते मेरे पिता जी का भी इसी तरह एक्सीडेंट होया सी प्यारिओ, कुछ भी बचण की उम्मीद नहीं सी। ट्रक जिस दे उत्तों लंघ जाए, पर तां भी संत माता जी ने कहा सी महाराज जी बच्चे बड़े छोटे हैं, किरपा करो। ते तां सच्चे पातशाह जी ने नवा जीवन बख्शिया सी। ये कदी बैठ के उन्होंने कोल परिवार को सुनना सा कि जदों इतिहास सतगुर सेवा राम जी का आएगा कि कितना औखा वेला सी। ते अज ये बच्चा सोचता है कि मेरे पिता को भी इसी तरह एक्सीडेंट होया, पर जदों सारे उतर के वेख्या ते गड्डी का इतना भारी कुछ भी नहीं बचिया गड्डी। हुण बच्चा हर्षपाल इकल्ला बैठा है, तो सामने स्वरूप लगे भगवान दास जी का, सेवा राम जी का। ते ख्याल चला गया कि मेरे पिताजी को भी कितनी अजीब गल हुई है। ते प्यारिओ ध्यान देना साखी बात, ज्योति जोत समा चुके हैं सतगुरु जी, संसार तो शरीर करके चले गए। बच्चा स्वरूप को वेख रहा है कि इतना भारी एक्सीडेंट, ते सारे लोग भीड़ कट्ठी के वाल भी विंगा नहीं होया। कहते स्वरूप पिछों आवाज़ आई, सतगुर सेवा राम जी कहते ने बेटा जी तेरे पिता को भी असा नहीं बचाया सी, तेरी राखी भी जिस आप कीती है। गुरु घर नाल जुड़े हो, गुरु वाले हो ताही बच गए हो। ये हुण सिर्फ हर्षपाल ते सतगुरु सेवा राम जी सामने वचन कर रहे हैं, बच्चा सुन रहा है। गुरु घर नाल जुड़े हो, गुरु वाले हो ताही बच गए हो। तो हर्षपाल कहते मेरे मन में सवाल आया कि मैं तो इस काबल भी नहीं, मैं तो साल कदी एक बार हापुड़ चला गया 7 सितंबर के गुरपुरब ते, ते मैनू अपना समझ रहे हैं सच्चे पातशाह जी। आप जी ने मैनू, मेरा तो नेम भी नहीं, पाठ भी नहीं, तुसी मैनू अपना समझे। सतगुर सेवा राम जी ने की किया सी उस वक्त। ते संत माता जी भी गल कहते सन, संत माता जी वड्डियां दा बड़ा, बुजुर्गों का बड़ा मान करते सन। किसी घर का कोई बच्चा होए ना, तो उसका काम कहन लगे तो वड्डे बुजुर्गों ने अगर अज असी कमाइयां साढ़े बुजुर्गों ने कीतियां, तो यार वो प्यार सानों महाराज जी का अज भी मिलता है। जे असी वो कमाइयां करांगे तो साढ़े बच्चों को भी वो लिहाज मिलेगा। तो सच्चे पातशाह जी कहन लगे कि तेरे वड्डिया ने जिहड़ा प्यार किया है ना, गुरु घर नाल जिहड़ा बीज बोया है, ये उसका फुल है। तेरा पड़दादा लाला जीता राम जी, दादा स्वरूप सिंह, दादी वड्डी काकी, उस प्यार दे सदके तुसी गुरु वाले हो, इसीलिए तू बच गया है। तो सच्चे पातशाह जी ये कृपा फिर बनी रहे। कहन लगे जो दादा दादी क्या करते सन ना बच्चे हो, उस ते चलन की कोशिश करया करो। तो हर्षपाल कहते कि मैनू याद आ गया मेरी दादी क्या करती सी, जाओ पहले बाबा जी के कमरे जाओ, बाबा जी के कमरे जाओ, पाठ करो जपजी साहिब का, तो फिर मैं तुम्हें कुछ नाश्ता देंगी।
तो सतगुरु सेवा राम जी कहते जो थोड़े वड्डे दादा दादी सिखा गए ना उस राह ते चलो। तो ये फिर घटना हो गई तो प्यारे भुल ही गया। तो सतगुरु सेवा राम सच्चे पातशाह जी कहन लगे बच्चिया अपनी मां नूं जाके नहीं दसेगा मोती नगर। ये भुल ही गया। तो सतगुरु सेवा राम जी ने दर्शन दिते। तो फिर संत माता जी को जदों गया तो प्यारे दास उसी वक्त उत्थे संत माता जी को बैठा सी। तो आया तो उसने जदों ये सारी वार्ता सुनाई संत माता जी कहन लगे सुन वेख छाणने इसनों कौन है। मैं कहा जी मैं तो नहीं छाणदा। कहन लगे साखी पढ़ने लाले जीते राम जी की ये उन्हां दी पीढ़ी है कि माता जी बड़ी किरपा हुई मेरे पिता नूं भी बचाया तो हुण मैनू भी शुकराना करके आ साहिब महाराज जी कहन लगे प्यारे संत माता जी के किहड़े परोपकार दसा। ये तो बत्रा जी की गल इतनियां साखियां हैं। हुण ही जिस बच्चे नाल दास गल कर लिया सी ये लारंस रोड तो ही है हंस राज जी का बेटा जिहड़ा हुण ही मत्था टेक के गया। मैं कहा तेरे पिता जी नूं तकलीफ कदों हुई सी। कहंदे शायद 98 की गल है। हंस राज जी रात नूं घर सुते पे हैं। जिस तरह इंसान उठता है राती 1:30 2 बजे 2:30 बजे प्यास लगती है या जंगल पानी उठे तो एकदम वेख्या कुछ दिस नहीं रहा तो कह लगे लाइट जलाओ। उन्होंने बत्ती जलाई कह लगे मैनू तो कुछ नहीं दिस रहा। रात का वेला वो कहते मैं तो कुछ नहीं दिस रहा। कहते एक ही कह रहे हो। बंदा सुते सुते उठे तो कह मैं अन्ना हो गया। कहते लाइट जलाई है असी खड़े कहते मैनू कुछ नहीं दस रहा मेरी अखां का ध्यान दे रहा है। ये घबरा गए कि अस्पताल लेके जाइए। वो कहते मैनू किधर ना खड़ो मैनू तुसी साहिबां दे दर ते मोती नगर ले जाओ। जदों मोती नगर पहुँचे अमृत वेला सी जदों संत माता जी तो इसकी अखां ते पट्टी बंधी हुई सी। जाके माता जी के कन्ना च कुछ किया। दास भी बैठा सी मैनू समझ नहीं आई। तो संत माता जी कहन लगे इसनों बिठाओ सामने। परेशानी कहन लगे हुण नितनेम शुरू हो रहा है तो उधर बैठ जाए भजन करे। हंस राज जी बैठ गए। मैनू भी समझ नहीं आया कि अखा ते पट्टी क्यों आती पई इस ते प्यारिओ जदों वो पट्टी बंधी रही संत माता जी ने सिमरन किया। वेखो कितनियां बख्शिशां बरकतां दे मालक मुख चो जेड़े वचन करदा है। ज्यों अरदास की तो फिर इशारा किया इसकी पट्टी खोलो। प्यारे प्रतख दास गवाह है। वो पट्टी जदों हंसराज जी की खोली गई अखां जा चुकिया सन तो हंसराज जी ने एकदम वेख्या तो एकदम संत माता जी ने नमस्कार की। माता जी मैनू सब कुछ दिख रहा है और जदों तक रहे उन्होंने कोई परेशानी नहीं आई। ऐसी संत माता जी अज सतगुरु नारायण दास साहब जी का सतगुरु भगवान दास जी का और बहुत ही घट समय लाइना पढ़ के जो राम स्वरूप कवि जी ने उस समय नो दर्शाया सी जो 75 साल पहले जो संगतां ते औखा वेला आया सी ना सतगुरु भगवान दास जी चले गए। इधर मनेरी दियां संगतां सारियां संगतां विलाप कर रही हैं तो उसनों कवि राम स्वरूप जी ने अपनी कविता दर्शाए। आओ पढ़िए तो नाल ही फिर समाप्ति। सतगुर प्यारे दरस दिखा। जिन्होंने याद है राम स्वरूप दी कविता छज्जूमल दी धर्मशाला कितने प्यार दे नाल पढ़दे सन। सतगुर प्यारे दरस दिखा तेरी संगतें बुलाती हैं तू आ भी जा। सतगुर प्यारे दरस दिखा। सतगुर प्यारे दरस दिखा तेरी संगतें बुलाती हैं तू आ भी जा। तेरी
भद्रों जब जब आए या तेरी आ जाए। लाख मनाए दिल अपना पर अखियां नीर बहाए। किसे गम सुनाए किसे दिल दिखाए, ना दिखता है कोई सहारा सतगुर प्यारे। दर्श दिखा तेरी संगतें बुलाती हैं, तू आ भी जा। कुमारी की ऊंची चोटी कैसा कहर कमाया। हीरों में सर ताज जो हीरा कोह-नूर चुराया। कुमरी की ऊंची चोटी कैसा कहर कमाया। हीरों में सर ताज जो हीरा कोह-नूर चुराया। वो सूरत प्यारी, वो सूरत प्यारी जो लगती थी न्यारी, तू आके दरस दिखा जा सतगुर प्यारे। दरस दिखा तेरी संगतें बुलाती हैं, तू आ भी जा। उस वक्त का दर्शाया किस तरह संगतां विरलाप कर रही सन। सतगुरु भगवान दास जी कुमरी तो आए। रोम रोम से निकले चीखे सतगुर अब तो आ जा। कैमलपुर की संगते कहती आके दरस दिखा जा। कुमरी गए थे तो क्या कह गए थे, कुमरी गए थे तो क्या कह गए थे, ये पूछे मनेरी वाले सतगुर प्यारे। दरस दिखा तेरी संगतें बुलाती हैं, तू आ भी जा। तेरे बिन साहिबा ये तो बता जा, जाएं कहाँ हम अकेले। कैसे भुला दे जब भी साहिब में लगते तेरे संग जो मेले। तू बिगड़ी बना दे, तू बिगड़ी बना दे, मेले फिर लगा दे। मैं आया हूँ तेरे दुआरे सतगुर प्यारे। दरस दिखा तेरी संगतें बुलाती हैं, तू आ भी जा। तन बदला पर जोत वही है, दीनन का रखवाला। समझने वाले समझ गए हैं, फिर क्यों पर्दा डाला। तू रखे या छोड़े, तू रखे या छोड़े, तू जोड़े या तोड़े, है सब कुछ तेरे हवाले सतगुर प्यारे। दरस दिखा तेरी संगतें बुलाती हैं, तू आ भी जा। आखिर हमने ढूंढ लिया है, तू
जिसके रूप में आया। तेरी जोत का अब तो हमने उसमें दर्शन पाया। आखिर हमने ढूंढ लिया है तू जिसके रूप में आया। तेरी जोत का अब तो हमने उसमें दर्शन पाया। सभी को बुलावो, सभी को बुलावो, सभी को बतावो कि हाजर सतगुर है भगवन प्यारा। सतगुर प्यारे दरस दिखा, तेरी संगते बुलाती हैं, तू आ भी जा। सतगुर प्यारे दरस दिखा, तेरी संगते बुलाती हैं, तू आ भी जा। गुरु महाराज कृपा करे साडे मन च ये पक्का दृढ़ हो जाए, ना को मुआ ते ना मरने जो। कौन मुआ रे कौन मां, हवा नाल हवा मिल गई, मिट्टी नाल मिट्टी मिल गई प्यारिओ, पर जिहड़ी गुरु महाराज दी जोत है ना, वो गुरु नानक दी जोत अज भी साडे कोल है। बस ये अरदास करनी है सच्चे पातशाह सानू अपनी पहचान बख्शो, असी किधर डोल ना जाइए। तुहाडे चोज वेख के जो कुछ तुसी कर रहे हो साडे भले वास्ते ही कर रहे हो, पर साडे मन बड़े कच्चे हैं, इसलिए साडे मन नूं टिका बख्शो कि तू ही गुरु नानक है, ते तू ही सतगुरु भगवान दास, ते तू ही सतगुरु सेवा राम जी हैं। असी तेरी परस्ती च मौजा ले रहे हाँ। ये 75वां ज्योति जोत गुरपुरब कोई सोच सकता सी जे साहिब महाराज जी बख्शिश ना कर दे, ते असी ते इस डर तो ही सी किथे मरी ना जाइए। पर प्यारिओ मरना ते है ही, पर सतगुरां ने कहा जीउंदे जी अपने सतगुरां दे चरनां च अपने आप नूं मार दो। गुरु महाराज कृपा करे सानू प्यार बख्शे, सजावल खान वाला, फजल नूर वाला, जितनियां साखियां पढ़ियां 40 दिन प्यार वालियां, वो प्यार दी कड़ी ते सतगुर सेवा राम जी क्या करते सन। इतना वड्डा गुरपुरब करन दे बाद जे एक गुर सिख भी बदल गया जीवन, ते साड़ा गुरपुरब करना सफल है। जे एक भी प्यार दी किस दी कणी माने च वस गई, ते गुरु महाराज कृपा करे आओ इत्थे ही समाप्ति। गुरु महाराज कृपा करे हुण आनंद लईए आसा दी वार दा, ते फिर सतगुरां दे अनमोल वचनां दा। धन धन सतगुरु नारायण दास साहिब आप जी दी सदाई, धन धन सतगुरु भगवान दास साहिब आप जी दी सदाई, धन धन सतगुरु सेवा राम साहिब आप जी दी सदाई, धन धन साहिब संत माता जी आप जी नूं कोट कोट